टुडे आफ्टर लाइक 10 years आज मैंने पढ़ा है ग्रेटर एसपीआर के बारे में कि मतलब देयर इज अ प्लान टू रिवाइव द ग्रेटर एसपीआर। एक बार सामने वाले को पता लग गया कि आप गुड़गांव से बिलोंग करते हो और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट एजेंट हो, एक रियल एस्टेट और एक स्टॉक। मुझे पर्सनली ये लगता है कि 2025 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रियल एस्टेट। लोगों के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी ना गुड़गांव को जानने की। अब आई डोंट नो इसकी ब्रांडिंग कैसे भी है, खास करके जो कैमिलियाज वाला जो हुआ पहले 100 करोड़ 190 करोड़ एक ब्रांडिंग में। दूसरा चीज गुड़गांव एक ऑल्टरनेट तो बन गया है कि अब रियल एस्टेट में कोई सस्ता वर्ड है ही नहीं। पहली चीज तो थोड़ा सा बिल्डर को अपने मार्जिन्स कम करने पड़ेंगे एक्चुअली। ये नहीं कि लाइन में लगे और दिया। पीपल विल कम्पीट किया आपकी लोकेशन में ऐसा क्या है मैं लूं, दूसरी आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है मैं लूं, आपकी साइज में ऐसा स्पेशल क्या है मैं लूं। यू हैव टू बी वेरी कस्टमर सेंट्रिक। जैसे लेआउट देखते वक्त ये नहीं कि बस आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है बस आप बना दो। होराइजन बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट बढ़ते जा रही है, वो इसलिए पीपल फ्रॉम अदर सिटीज आल्सो आर मूविंग इन गुड़गांव एरिया। सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। 2 महीने बाद आई एम शूटिंग अ वीडियो। बेसिकली रीजन वाज आई वाज बिजी इन सम मोर प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव ओनली, और थोड़ा सा ट्रैवलिंग भी कर रहा था एक्चुअल में। मतलब नहीं होता कि ब्रेक करने के बाद जो अपना पहला वीडियो शूट करूंगा दैट विल बी विद माय रश्मि मैम। She has always been a very inspiring person to me. She is one of my favorite person. She has recently joined Anant Raj as a sales head. इनका भी काफी मतलब अच्छा खासा लंबा जर्नी रहा है, from Godrej to DLF to Elan to Anant Raj. काफी समय से मतलब काफी ग्रोथ है देखा, और काफी हार्ड वर्किंग है। इन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज मेरे क्लाइंट्स को दिलवाई है काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिला है। एंड नाउ शी हैज जॉइंड Anant Raj, तो हम वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी, अबाउट द पोर्टफोलियो इट इज होल्डिंग, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स, लिस्टेड कंपनी भी है। और इसके अलावा थोड़े देखो नेचुरल सी बात है कि वी विल टॉक की प्रैक्टिकलिटी। ये बात आपको सबको पता होगा कि 2025 इज नॉट लाइक 2023 एग्जैक्टली। 24 वाज थोड़ा सा शेकी था, तो 2025 विल बी मोर शटल। बिल्डर्स अब नया क्या स्ट्रेटेजी बना रहे टू अडॉप्ट विद द न्यू कमिंग मार्केट, और हमें एज ए कस्टमर, एज ए प्रोस्पेक्टिव बायर या एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, हम इस टाइप से डिस्कशन करेंगे। इट विल बी फ्रूटफुल। और देखो मैं ये फ्रूटफुल डिस्कशन इसलिए बता रहा हूँ ना, मेरे साथ मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ क्या हुआ व्हेन आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। मैं 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ एक्चुअली कि मतलब आई वाज ट्राइंग टू गो थ्रू लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। देखो मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा, पर जब मैं लोगों के साइट विजिट वीडियोस एंड ऑल देख रहा था तो आई डिडंट फाइंड टू मच वैल्यू इन दैट। किसी को भी डिमीन नहीं कर रहा, एवरीबडी इज वेरी गुड, पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे सीख करना था वो मैं नहीं कर पा रहा। तब जो मैं लोगों को दे रहा था दैट इज वेरी वैल्यूएबल। मुझे खुद अपना वैल्यू थोड़ा समझ में आया मार्केट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सो मैम कांग्रेचुलेशन सेल्स हेड बनने के लिए सबसे पहले इस कंपनी के अंदर। नेचुरल सी बात है कि पहले जो चीजें हम आप पे प्रपोजल लाते थे अपने सेल्स हेड से रिक्वेस्ट करते थे, अब सीधा अब आप ही को रिक्वेस्ट करना है। तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग या लोग जिनके साथ लाइक हम लोग भी रियल एस्टेट में आगे आगे बढ़े, दे आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ। न्यू ईयर की बेस्ट विशेज आपको। आप बताओ कि व्हाई यू हैव जॉइंड आनंद राज एज ए कंपनी, व्हाट यू फाइंड अट्रैक्टिव इन दिस, कहाँ कहाँ इनके लैंड बैंक है, कैसे प्रोजेक्ट्स है, क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं, और अभी फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, और व्हाई 2025 में हम बिल्डर्स के लिए भी कुछ सजेशन बॉक्स डाल सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कुछ डाल सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट। Absolutely. First of all, thank you so much, Ritesh. Generally यही होता है कि Ritesh and I and Winworld Realty has been associated. की conversation start करें. I would like to wish everybody and your viewers and our viewers happy new year. सबकी शुरुआत अच्छी रहे इस साल में. As a real estate professionals, definitely we always try hard and try to suggest something good to our investors, right? अब मैं इन्वेस्टर्स इसलिए कहती हूँ कि आज के टाइम में चाहे वो एंड यूजर हो, किसी तरीके भी इन्वेस्टमेंट हो, एवरीबडी इज नाउ एन इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई हैव रिसेंटली जॉइंड अनंत राज लिमिटेड। ज्वाइन करने का अनंत राज का रीजन इट वाज अबाउट यस इट्स अ लिस्टेड कंपनी एंड दे हैव लॉट ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, होराइजंस, फ्यूचर काफी बेटर है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी to lead the team and take company into new venture itself. Just thought of joining hands with them. चलो great. Right. Anant Raj has a huge portfolio in terms of land bank, in terms of not only real estate but also they are the first real estate developer जो data centers में enter हो चुके हैं. I mean we own 300 megawatt space which has megawatt is not this kind of space, capacity होगी ना, the space sorry, जो capacity है 300 megawatt capacity. We have already have that hold in Manesar. We also are more into other cities like especially in Tirupati. We have projects over there. It's an affordable project and again we are seeking lot of upcoming high-rise developments on Golf Course Extension Road. It's a 55 years old legacy. We had started with plots, commercial development, then floors, then we entered into villas. Now we have entered recently into high-rise segment and it's mostly on the Golf Course Extension Road, Sector 63A. इस township की अगर मैं बात करूँ तो it is 250 acres of approx township
that we are coming up in terms of development in residential sector. We are trying, we will be talking to our viewers कि what future is there for the people over here. So रितेश, आप बताओ, आप कैसे अब ये नया साल स्टार्ट करना चाहते हो? I mean, I am sure अब हम मिल गए तो हमारे से ही स्टार्ट होगी, but just want to understand how you are seeking this year in terms of making real estate investors infuse in our projects or other projects. देखो बेसिकली क्या है कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि 2025 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रियल एस्टेट, बिकॉज देखो 2024 काफी मतलब डगमगा सा रहा, एक मार्केट में सेंटीमेंट्स भी रहा रियल एस्टेट को लेके कि थिंग्स आर गेटिंग ओवर वैल्यूड, ये इस तरह से। दिस इज द फोर्थ टाइम आई एम सीइंग द मार्केट जहां पर 4-5 साल मार्केट चलने के बाद फिर इट्स गेट वो चीज एग्जैक्टली नेचुरल सी बात है। 2025 में मेरे को ये लगता है कि पीपल विल सीक मोर वैल्यू फॉर मनी। मेरा ये कहना है कि नाउ बिल्डर हैज टू ऑफर अ मोर बेटर प्रोडक्ट इन लेसर प्राइस, या फिर मोर ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये नहीं कि लाइन में लगे और दिया। पीपल विल कम्पीट कि यार आपकी लोकेशन में ऐसा क्या है मैं लूं, दूसरी आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है मैं लूं, आपकी साइज में ऐसा स्पेशल क्या है मैं लूं। यू हैव टू बी वेरी कस्टमर सेंट्रिक। जैसे लेआउट देखते वक्त ये नहीं कि बस आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है बस आप बना दो। इट्स लाइक कि व्हाट कस्टमर फील। खुद अगर ओनर को उस घर में रहना हो, कंपनी के या जो डिजाइनर को उस घर में रहना हो, तो इज ही एबल टू लिव और नॉट। कि कल को मान लो फॉर एग्जांपल आप बना तो 4 रूम रहे हो पर 1 रूम वेस्ट कर रहे हो। तो ये चीजें पहले लोग नहीं देख रहे थे। नाउ पीपल हैव मोर टाइम, पीपल विल सी ऑल दीज थिंग्स। ज्यादा एडिशन करना, क्योंकि देखो थोड़ा सा बिल्डर को अपने मार्जिन्स कम करने पड़ेंगे एक्चुअली। कि मतलब जिस तरीके से बिल्डरों ने मतलब मार्जिन्स थोड़े ज्यादा कर दिए कंपेरेटिवली, तो 15-20% के मार्जिन्स, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 2025 में वो चीज हो चुकी है। जो भी नए लॉन्चेस अब जो अनाउंस हुए हैं, इट फील्स कि नाउ डेवलपर्स हैज ऑलरेडी रिड्यूस देयर मार्जिन। दे डू नॉट डू एनी रिडक्शन इन द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक्चुअल में। कि ऐसा ना हो कि पता लगे प्राइस कम कर दिया तो फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब कर दी उन्होंने। अगर वैसा करते हैं तो मतलब 2025 विल बी अ मोर वैल्यूएबल ईयर, और इस टाइम जो भी प्रॉपर्टी लेगा उनको ज्यादा फायदा होगा कंपैरेटिवली। वो पॉइंट एग्जैक्टली। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, सी आई हैव इट्स ऑलमोस्ट लाइक 16 years of experience in real estate sector and all like sales and marketing में। जो मैंने चीजें देखी हैं, पहले जो डेवलपर्स वर मोर इनटू लाइक दे वर नॉट मोर इनटू लोकेशंस, दे वर मोर इनटू प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना, राइट? प्रोडक्ट में क्या हम डाल सकते हैं, तो कभी ना कभी हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मिस आउट होता था। बट सिंस लास्ट फ्रॉम 2 to 3 years every developer is trying their best to come up with better location, अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश, अच्छी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज वैल्यू। आप जितनी वैल्यू उस प्रोजेक्ट में ऐड करोगे, इन्वेस्टर कस्टमर हर तरीके का मार्केट में होता है। बट अब जो इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स आ रहे हैं, मोर देन प्राइस को अगर मैं साइड रखती हूँ, दे सीक इनटू 2-3 एस्पेक्ट। आपकी लोकेशन, आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, आई मीन द वैल्यू दैट यू आर एडिंग इन द प्रोडक्ट। अब ये वैल्यू हर डेवलपर ऐड कर रहा है। कैसे? एक अच्छे आर्किटेक्चर के साथ, एक अच्छे कंस्ट्रक्शन पार्टनर के साथ, राइट? एक अच्छे डिजाइनिंग के साथ, एक अच्छी लैंडस्केपर्स के साथ, राइट? ये सारी जो वैल्यू इन्वेस्टर्स को समझ में आती है कि जो आने वाले टाइम में वंस द प्रोजेक्ट इज एट डिलीवरी स्टेज या हैंडओवर स्टेज में, तो जिस प्राइस पे उसने परचेज की थी और वो एलिवेटेड प्राइस पोजेशन पे जो आएगी, वो तब आएगी जब मैं कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, राइट? So every developer is trying their best to infuse good or best to best collaborators in the project, and that is why आप कोई भी अच्छा project देख लो, be it DLF, be it एलान हो गया, be it अनंत राज लिमिटेड हो गए, so everybody over here they try themselves to come up with the good collaborator। तो अभी जो है ना, प्राइस इज समथिंग सबसे लास्ट डिस्कशन होती है। पहले जब बायर आते थे तो देवर लाइक कि बताओ जी प्राइस क्या है, बट अब वो नहीं होता। अब जो इन्वेस्टर है, फॉर दैट मैटर जो रियल एंड यूजर भी है, फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड देन द प्राइस पे बातें होती है। वी आर वेरी मच आई कैन सी कि अब डेवलपर्स भी जस्टिफाइड प्राइस लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज समथिंग कि वी आर काइंड ऑफ कि कोई भी प्राइस हमने लॉन्च कर दिया और चीजें बिक गई। हाँ, जो एक क्या हो रहा था कि देखो नेचुरल सी बात है कि नाउ एवरीवेयर इंडियंस वांट टू स्पेंड मोर। एक जमाना होता था 5 स्टार होटल्स में लोग नहीं जाते थे, बजटेड में जाते थे। एक बहुत बड़ा सेगमेंट खड़ा हो गया जो 5 स्टार में जाने लग गया, 4 स्टार में जाने लग गया। रियल एस्टेट में भी सेम थिंग हैज हैपेंड। कई बार लोग सोचते रियल एस्टेट में प्राइस बढ़ गया, पर एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि जो प्रोडक्ट का जो स्पेक्स था वो भी बढ़ गया एक्चुअली, एग्जैक्टली है ना? जैसे पहले 5 स्टार होटल में जाने वाले 100 लोग होते थे, तो अब 10,000 लोग हैं। बोलते ना कि एक कैपेसिटी ऑफ स्पेंडिंग। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो आई फील कि गुड़गांव हैज नर्चर्ड मोर, डेवलप्ड मोर इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट कंपेयर टू सिटी अदर मेट्रो सिटीज। वो तो है ही एग्जैक्टली। और मोमेंटम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम मेट्रो अदर मेट्रोज टू गुड़गांव
वो भी बहुत आप देखेंगे। तो ना गुड़गांव इज लाइक एक्सपैंडिंग, होराइजन जो है, पहले गोल्फ कोर्स रोड था, फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आया, फिर सोना रोड हुआ, फिर SPR हुआ। आज आप देखो न्यू गुड़गांव में भी कहाँ तक, हम सेक्टर 94 95 तक पहुंच गए हैं डेवलपमेंट के तौर पे, एंड देन वी आर एक्सटेंडेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे ऑल्सो। होराइजन बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट बढ़ते जा रही है, वो इसलिए पीपल फ्रॉम अदर सिटीज ऑल्सो आर मूविंग इन गुड़गांव एरिया। और प्राइजेस से ज्यादा मैं इसलिए बाकी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही हूँ। एक लोकेशन पे आप एक प्राइस को बहुत ऊपर देखोगे, एक प्राइस को बहुत नीचे देखोगे। वो इसलिए क्योंकि बहुत डिफरेंस है वैल्यूएशन में, ब्रांडिंग में, जिस तरीके की जेंट्री सेटअप, वो तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ, तो वही है ओनली थिंग गुड़गांव हैज टू सी। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ दिन पहले एक क्रिटिसाइज किया गया, सेम 5 स्टार होटल गोवा में आपको 25,000 रुपए में सेम देता है विद सेम स्पेक्स, और वही बैंकॉक में आपको दे गिव एट 15,000 रुपीज सेम फैसिलिटी के साथ। पॉइंट एग्जैक्टली कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो चीज, हर चीज ओके है, पर उस जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी आपको गुड़गांव के बारे में आपको बताते हो क्या है, आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ साउथ इंडिया में भी, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आप चले जाओ, एक बार सामने वाले को पता लग गया कि आप गुड़गांव से बिलोंग करते हो और आप गुड़गांव के रियल एस्टेट एजेंट हो, मतलब आप ये तक बता रहे हो कि अगर बाय द वे मेरे साथ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि मैं फ्लाइट में बैठा हूँ, नेचुरल बात है, रियल एस्टेट वाले तो कुछ रियल एस्टेट की बातें करके किसी से कॉल काट रहे हैं और पूरे रास्ते पर वो 2 घंटा मेरे से रियल एस्टेट की बातें करते हैं। मतलब लोगों के अंदर इतनी क्यूरोसिटी ना गुड़गांव को जानने की। अब आई डोंट नो इसकी ब्रांडिंग कैसे हुई है, खास करके जो कैमिलियाज वाला जो हुआ पहले 100 करोड़ 190 करोड़ एक ब्रांडिंग पर। दूसरा चीज, गुड़गांव एक ऑल्टरनेट तो बन गया है कि हर बंदा जो किसी भी मिड टाउन से है, जो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि यार मेरे पास 4-5 करोड़ का एक घर होना चाहिए, एग्जैक्टली यार एक आई हैव अ हाउस देयर वाली बात, एग्जैक्टली। तो गुड़गांव एक नॉर्थ इंडियंस के लिए स्पेशली वो डेस्टिनेशन बन गया आज की डेट में। नॉट ओनली नॉर्थ इंडियन, इवन इफ यू टॉक अबाउट NRI एनआरआई के लिए तो है ही है वाली बात, एग्जैक्टली अक्रॉस वर्ल्ड। मतलब रियल एस्टेट, मतलब एनआरआई के लिए तो ऑफ कोर्स गुड़गांव है ही है। बट क्या हुआ कि जैसे एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐड हो गया जिसके पहले लोग बात नहीं कर रहे थे, दे आर द पीपल फ्रॉम द मिड टाउन्स एक्चुअली, राइट। ये जो सेगमेंट है ना, और ये बहुत ज्यादा स्केल में गुड़गांव में एंट्री मार चुका है एक्चुअल में। Yes, और इसका परचेजिंग पावर का पोटेंशियल, आप मतलब एक होता है ना कि इसको आप मतलब वो नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता रहा हूँ क्या है, एक आज के डेट में इंडिया में आप छोटे छोटे जगह पे भी जाओगे ना, लोगों की रियल एस्टेट इतनी ज्यादा बड़ी है कि पीपल आर, मैं बता रहा हूँ, मैं जिस होम टाउन से हूँ एग्जैक्ट मान के चलो, ऐसे 20 साल पहले वहाँ 2 लोग थे जिनके पास 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आती थी टोटल जमीन और एसेट मिला की। अब वहां का भी कोई आम बंदा 4-5 करोड़ का फ्लैट गुड़गांव में खरीद सकता है, और कई लोगों ने खरीद रखे हैं। मैं बात करूँ वो ऐसे ऐसे चीजों की, एग्जैक्टली। कि इसका बड़ा और भी बहुत बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ना जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है गुड़गांव में, आप सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी डेवलपमेंट हम बात करें, जो कनेक्टिविटी हम बिल्ड कर रहे हैं, आपको आए दिन जब हम न्यू गुड़गांव में DLF सेल करते थे, जब मैं सेल करती थी, तो मुझे वहाँ से यहाँ आने में ना बहुत टाइम लगता था। उस टाइम तो बहुत टफ था, पता नहीं अब कैसे। अब आप देखो अंडरपासेस बन गए, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ आने में आपको इट विल ओनली टेक 15-20 मिनट्स, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अब नई चीज़ सुनाई दे रही है कि देयर विल बी 5 फ्लाईओवर्स that is getting developed from sector 55 to extension road, right? आज के भी पेपर में था, और 5 है कि 8 है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं सुबह ही पढ़ रहा था इसके बारे में। आप अगर गुड़गांव में रह रहे हो, ठीक है, इफ यू आर स्टेइंग इन गुड़गांव, बी इट एनी पार्ट, आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ बन गई, राइट। मैं अपने आप में चेंजेस देखती हूँ कि अगर मुझे आज यूपी भी जाना है ना, तो मैं रोडवेज वाया थ्रू रोडवेज फ्रॉम गुड़गांव आई कैन ट्रैवल इजीली विद इन अ डेज टाइम। सो ये सब कनेक्टिविटी, ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है गुड़गांव को, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली सीकिंग द अटेंशन ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इटसेल्फ। वो चीज़ मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगी यहाँ की डेवलपमेंट को। चलो देखो, एक चीज़ अगर आपको आनंद राज के बारे में ज़्यादा जानना, मेरे पुरानी वीडियोज़ में देखना, मैं आपको दे दूंगा। दे हैव अ बिग प्रोफाइल, दे हैव अ बिग लैंड बैंक। जो हमारे स्टॉक मार्केट में जो एनहांसमेंट हुई है, वी वर समवेयर अराउंड 300, नाउ वी आर लाइक अप्रॉक्सीमेटली 888 कितने दिनों में? आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो चलो फ्लैट खरीदने से अच्छा आपके स्टॉक ही खरीद लेते यार। बट अगेन, अगर वो चीज़ अच्छी चीज़ है, बट इट इज समथिंग कि एक रियल स्टेट और एक स्टॉक, गेट इट, खैर दोनों के अपने अपने मायने हैं, राइट। हाँ, देखो 2 चीज़ें मुझे जाननी है एक्चुअली। एक तो ठीक है,
वाई अनंत राज इज वन ऑफ द थिंग, एंड सेकेंडली देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है कि 63A वर्सेस द गोल्फ कोर्स रोड, ओके क्योंकि देखो नेचुरल से बात यू आर नॉट ऑन गोल्फ कोर्स रोड, Yeah. यू आर हेयर। सो अब आपको सपोज एक किसी को मौका मिले कि यार, क्योंकि प्राइस तो नेचुरल से बात ऑफ कोर्स यू आर चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सस्ते में बेच रहे हो। सस्ते का मतलब इट्स नॉट कॉन्ट्ररी टू वैल्यू टू मनी। अब रियल एस्टेट में कोई सस्ता वर्ड है ही नहीं, पहली चीज तो। हम एग्जैक्टली मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा को आप सिर्फ ये बताओ वाली बात है, क्या आपको लगता है कि 60, अगर सपोज एक बंदे को मौका मिले गोल्फ कोर्स रोड लेने का और एक बंदे को मौका मिले 63A लेने का, ये तो एक कंपैरिजन है। राइट। दूसरी तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, जो और लोकेलिटीज की बात हो रही है, माइक्रो मार्केट की बात हो रही है, या फिर एक्सटेंशन के और पार्ट्स की बात हो रही है, या फिर आपकी मतलब क्या बोलते हैं सोना हो गया। सोना रोड की सोना की बात हो रही है। सोना से आई थिंक कंपैरिजन आपका नहीं बनता एग्जैक्टली, क्योंकि सोना अभी भी सोना और बाकी न्यू गुड़गांव, हाँ सोना रोड कह सकते हो which can be sold at somewhere around say 23-24,000 हाँ। फिर हम न्यू गुड़गांव से कंपैरिजन फिर भी कर सकते हैं वाली बात एग्जैक्टली। तो 63 आपको क्यों लगता है कि मतलब वाई 63A? राइट। सो सी, अब जैसे मैं बात करूँ गोल्फ कोर्स रोड की, राइट। सो आफ्टर गोल्फ कोर्स रोड जो नेक्स्ट दिमाग में ख्याल आता है कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। अगर मैं somebody who wants to stay within the happening area of Gurgaon itself, right? Golf Course Road, Cyber City, रही बात परचेजिंग पावर की, राइट। अब गोल्फ कोर्स रोड पे इफ़ यू लुक एट द प्रोडक्ट, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा टाउनशिप है। सो मैं अगर एक टाउनशिप कंजम्पशन की बात करूँ तो एक्सेप्ट DLF देयर इज़ नो अदर प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ अ टाउनशिप कॉन्सेप्ट, राइट, ऑन गोल्फ कोर्स रोड। अब गोल्फ कोर्स रोड पे जो प्राइस पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं अगर हाई राइज की बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड से आप लेके चलो कि 25,000 से लेके इट हैज़ गॉन टू 90,000। आई मीन DLF तो है ही, राइट। वो पोजीशनिंग है, मतलब आपके जेब में कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो काफ़ी पुराना है, बट येस इट्स अ वेरी वेरी वेल डेवलप्ड एंड मैनेज्ड, ठीक है, वो चीज़ है। अब वहीं पे आप दूसरी डेवलपमेंट देख लेते हैं, अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, आई वोंट नेम इट, but there are projects which you might get it at a price of say somewhere around say 28,000 30,000 रुपीज़ पे भी मिल जाएंगे। बट अगेन जब आप वो उतने पैसे लगा रहे हो, ठीक है, 25-30 हज़ार रुपये लगा रहे हो, तो मैं ये कह रही हूँ कि गोल्फ कोर्स रोड पे वो वाइबिलिटी जो प्राइस की चल रही है और जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, उसका ड्यूरेशन, टाइमलाइन, सारी चीज़ें। अब वही उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आता है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इसको आप एक्सटेंडेड गोल्फ कोर्स रोड ही कहोगे, सेक्टर 63 है, राइट। हयात आ गया, ठीक है, देयर इज़ द टाटा रायसीना, ठीक है, लुमिनेयर हो गए। मैं इस बेल्ट की बात कर रही हूँ जिस रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक्चुअली स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सारी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स, कॉन्शेंट इज़ ऑल्सो देयर, ठीक है, बिरला के फ्लोर्स हो चुके हैं। तो अंडरस्टैंड, एक कम्युनिटी जो सेटअप हुई थी गोल्फ कोर्स रोड पे, अब दूसरी कम्युनिटी उसी लेवल की गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 63A के आसपास आ रही है, पूरी आ गया है ना। इन कमिंग टाइम्स देयर इज DLF 31 एकर्स में आ रहा है, देयर इज शोभा दैट इज गोइंग टू कम अप, ओबरॉयज रियल्टी मुंबई, वन ऑफ द जायंट, अरे बहुत खतरनाक, they are also coming up on this location. So point is the moment all these projects which is upcoming, जो already launch मतलब जो launch होने वाले, उससे पहले हमने अपना एक ना स्टेचर बना लिया है यहाँ पे, राइट, विद द टाउनशिप ऑफ 250 एकर्स, हैविंग मतलब प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, मैं बोल सकती हूँ इस चीज़ को, कि जहाँ पे आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट पे 63A पे यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाई राइज प्रोजेक्ट ऑफ 5.5 एकर्स विद द वेरी लिमिटेड सेटअप, मतलब मैं लिमिटेड सेटअप इन द सेंस ऑफ डेंसिटी की बात करूँ। In 5.5 acres, we have only 248 luxury 4 BHK, right? Which means आपके पर एकड़ में सिर्फ 33 units के आसपास है. And for that 33 units, we are giving 40,000 square feet of clubhouse. Imagine हमने रितेश, मैंने और आपने बेचा है 1000
अपार्टमेंट्स जहाँ पे क्लब हाउस 50,000 स्क्वायर फीट का है. एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. एंड अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट. नाम नहीं बता सकते ना वीडियो में, नहीं बता सकते, बट इट्स रिकॉग्नाइज्ड, राइट? इट्स वेरी रिकॉग्नाइज्ड, द मोस्ट अप्रिशिएटेड प्रोडक्ट ऑफ लाइक. हमने उस प्रोजेक्ट में सेल किया था 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 में भी. वहां से शुरू किया था, एक 50 एक 60 में मेजर यूनिट्स बेची, नाउ 4 करोड़ से ऊपर लोग मांगने लग गए. एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव. राइट. सो दैट काइंड ऑफ एक ऐसा छोटा सेटअप जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरी टाउनशिप में 6 एकड़. बट वो भी बड़ा लगता है. मैं तो उस क्लब में गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका. मैं वही कह रही हूँ. तो अगर 50,000 का क्लब हाउस है, ठीक है, सो ये बहुत एसेंशियल है आज के टाइम में ना. लोग क्लब हाउस को क्यों पिच कर रहे हैं? रीजन बीइंग कि इट हैज बिकम अ नीड ऑफ द वो तो है ही, नेचुरल बात है. हाँ. आफ्टर कोविड लोगों को ये समझ में आया कि भाई हेल्थ है तो सब है. अरे बहुत सेडेंटरी होता है अगर आपके घर के सामने क्लब नहीं है ना. मैंने देखा है, जैसे सपोज मान लो, जैसे मैं अपने होम टाउन्स गया, मैं इधर गया, अभी भी लोग पुराने लाइफस्टाइल में जीते हैं, या फिर बिल्डर फ्लोर ये सब भी अभी तो वैसे ही बनी है ना लोगों की. वहाँ घर कैसे होते, नीचे दुकान में लोग, ऊपर हम उनसे पूछते हैं यार तुम वॉक क्यों नहीं करते? बोलते भैया कहाँ जाएंगे वॉक करने, ये इस तरह से. तो अगर आपके पास एक एम्बियंस नहीं होता ना, तो आपकी लाइफस्टाइल भी वेट सेडेंटरी हो जाती है. फिर लोगों के मैं कभी उनसे मुंह से, मतलब वो लोगों ने, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10-20 साल में भी कभी एक्सरसाइज नहीं किया होगा. एग्जाम्पल मान लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अस, हम कितने भी रहते हैं अपार्टमेंट में 10-20 चक्कर काट ही लेते हैं इधर उधर, ये उस तरह से वो चीज़. एग्जैक्टली. तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है विच इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट विद सेटअप ऑफ 5.5 acres with 274 units, 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस. अगेन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे 3 BHK कैटेगरी भी निकाल देते, 3.5, 4, राइट. बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 BHK विद सर्वेंट एंड लाउंज एरिया है, वेयर इट हैज़ अ वेरी थॉटफुल फ्लोर प्लान, जहाँ पे अंदर 3700 स्क्वायर फीट के फ्लो प्लेट पे भी हमने बहुत बेहतरीन फोयर निकाल दिया एंट्रेंस पे. देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पूजा स्पेस, वर्क स्टेशन, हमने वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी दे रखी है इसके अंदर. देयर इज अ सेपरेट स्टोरेज स्पेस. यू हैव बोथ द व्यूज एक्सेस, मतलब सिटी साइड व्यू भी हो गया, अरावली व्यूज भी हो गए, एंड इट्स ऑल 4 BHK. हमने यहाँ पे कोई मिक्स जेंट्री सेटअप की नहीं है. और ये पूरा अरावली बेल्ट हो गया ना एक तरह से. हाँ, जस्ट अ फुटहेड ऑफ अरावली. दिस प्रोजेक्ट इज सराउंडेड विद 24 मीटर 84 मीटर रोड, जो पीछे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाला है. वैसे सुनो, टुडे आफ्टर लाइक 10 years आज मैंने पढ़ा है ग्रेटर एसपीआर के बारे में, कि मतलब देयर इज अ प्लान टू रिवाइव द ग्रेटर एसपीआर. क्योंकि बेसिकली क्या था कि हम हमेशा मास्टर प्लान में बातें करते, वी टॉक ऑफ एसपीआर या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, राइट. उसके बाद एक पैरेलल जो सेकंड एक्सटेंशन रोड है नीचे की तरफ, एक उसके अलावा देयर वाज अ प्रपोज 90 मीटर रोड व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम सीधा साउथ दिल्ली एंड इट वाज गोइंग टू डायरेक्टली टू मानेसर. एक्चुअली ये एक्चुअली ठंडे बस्ते में बिल्कुल चला गया था. बट टुडे आज की बात कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली. आपको पता है कि न्यूज में दिखता नहीं, इट्स अ क्रैप एक्चुअली. आज के इंडियन मीडिया इज लाइक हेल. न्यूज़पेपर में भी ना मेरी कोशिश ज्यादातर ये होती है कि मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होता है ना, तो मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ. तो आज ही ये 2 चीजों के बारे में मैं पढ़ा हूँ, पता नहीं कैसे चार्ज हो गए मतलब लाइक गवर्नमेंट अचानक. सो 2 things आई हैव सीन, लाइक एक तो ग्रेटर एसपीआर वाला भी, मतलब नाउ दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग कि देखो बात करना शुरू कर दिया, मतलब विद इन 6 months 1 year वी विल सी द एक्शन ऑल्सो. क्योंकि उस ये ठंडे बस्ते में से डाल देते शायद जरूरत नहीं थी. अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको उसकी भी जरूरत पड़ने आने लग गई है. बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड, दैट विल बी एज गुड एज द्वारका एक्सप्रेसवे काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि 90 मीटर का रोड होगा और डायरेक्टली उनको कनेक्ट करना है मानेसर को. तो इससे आप सबसे ज्यादा तो आप लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है. तो ये जो प्रोजेक्ट, मैं स्टेट रेसिडेंसेज बाय अनंतराज लिमिटेड की जो बात करूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली उसी रोड पे ही कनेक्टेड है. सो यू हैव द एक्सेस ऑफ एवरीवेयर. मतलब आपको जयपुर जाना है, आपको दिल्ली की तरफ जाना है, या फिर आपको विद इन गुड़गांव जाना हो, तो यू आर कनेक्टेड इन, यू आर लोकेटेड इन सच अ वे दैट आपका एक्सेस बहुत ईजी होगा. तो एक तो लोकेशन हो गई स्टेट रेसिडेंसेस की, दूसरी प्रोडक्ट की हम पोजीशनिंग कर रहे हैं. इट्स ऑल लग्जरी 4 BHK दैट वी हैव कम अप ओवर हियर विद द फ्लो हाइट ऑफ 30 से 32 फ्लोर्स. मुझे जो लगता है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत अच्छा है जो ये सोचते हैं कि मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे हर चीज़ का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाए. सी, जब हम 20 acres, 30 acres, 40 acres प्रोजेक्ट जब हम लॉन्च करते हैं, एक असली बात बोलूँ तो हर कोई बिजी आज की लाइफ में, राइट. तो हम हर चीज़ प्रोजेक्ट में एक्सेस नहीं कर पाते, है ना. लोग तो क्लब हाउस भी नहीं जा पाते, अपनी बालकनी में भी टाइम नहीं दे पाते. बट हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाया गया है कि आप
जितने पैसे वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए दे रहे हो, आप हर चीज़ एक्सेस कर पाओगे. इट इज़ इन दैट वेज. So we have a very beautiful pet parks. We have all weather pool over here. क्लब हाउस में हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ चाहिए आपको, रेस्टोरेंट से लेके लाउंज बार हो गए, एवरीथिंग इज़ ओवर हियर, राइट. हमारे पास जो टावर्स हैं, टावर्स के ऊपर में वी हैव अ टोटल स्काई टेरेसेस विद हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी एज वेल ओवर देयर. एंड 2 अ कोर अपार्टमेंट है. आप गुड़गांव में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पे 2 अ कोर का ऑप्शन है. इट इज़ आइदर 3, इट इज़ आइदर 4 और इट इज़ 6 टू अ कोर, राइट. सो इट इज़ 2 अ कोर. अगर हमारी लेगेसी की आप बात करो ना, वी वर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, बट स्टिल वी वॉन्टेड एन इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स टू जॉइन हैंड्स विद अस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज वेल. सो कंस्ट्रक्शन पार्टनर के तौर पे हमने BL कश्यप के साथ साइन किया हुआ है, who has done lot of projects, and their flagship projects in Delhi NCR, to name few, are like DLF Downtown, Heinz One Center Horizon, Central Park, Arbor. These are the flagship projects that they have done in Delhi NCR. So BL Kashyap is the construction partner who will be doing the complete construction of this project, right? Again, if I talk about the kind of payment plans that we have, it's an investment friendly payment plan, I must say. We have 30-40 payment plan. अब जनरली क्या होता है कि 30% जो डिमांड है हमें चाहिए होता है 2 महीने में, बट हियर वी हैव स्ट्रेच्ड इट आउट टू 6 months. So 6 months में आपने 30% पे करना है, then 30% on superstructure, then on possession, near possession, 40% nearing to बेसिकली अब ये क्या हो गया कि इसमें आपने एक थोड़ी सी वैल्यू क्यों दे दी है, क्योंकि अब लास्ट 2024 के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि प्राइजेस थोड़ा कम करके ला रहे थे, पर दे आर एडिंग 1 पेमेंट प्लान इन बिटवीन. जैसे लाइक 10वें फ्लोर पे वो एक पेमेंट मांग रहे थे आपसे, तो एंड ऑफ द डे वो मतलब 1-1.25 साल का आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो या मे बी ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हो एक्चुअली. सो वो अभी तक मतलब आपने पुराना पेमेंट प्लान वी हैव कंटिन्यूड. रीजन बीइंग कि अगर मैं बात करूँ ना, जो हमने पेमेंट प्लान दिया हुआ है, सी हमें ये लोगों को ये समझना होगा कि जब कोई एक पेमेंट प्लान डिफाइन होता है तो देयर इज़ अ रीज़न इन टर्म्स ऑफ सर्टन अप्रूवल्स, अथॉरिटी अप्रूवल्स भी होती हैं, राइट. अब एज पर रेरा जो कंस्ट्रक्शन का नॉर्म्स है एस्क्रो अकाउंट में, मुझे टिल सुपरस्ट्रक्चर आई हैव टू बी फिल्ड विद 60% ऑफ द पेमेंट उस अकाउंट में. सो इसलिए जनरली डेवलपर्स 60% की पेमेंट प्लान जो है ना, वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सुपरस्ट्रक्चर तक चीज़ें आ जाए. सो दैट इज़ अ रीज़न इस तरीके से हमें डिफाइन करना होता है. अब सोचो आप 30% पेमेंट 6 months में आप दे रहे हैं, राइट. उसके बाद यू हैव ऑल होराइजन टू इवेल्युएट द मार्केट कि कैसे जा रही है मार्केट, एंड देन डेफिनेटली आप उसमें से एग्जिट भी ले सकते हो. सो आवर लॉक इन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली 6 months का है. ओके. आफ्टर यू मेक द 30% पेमेंट यू कैन एग्जिट. ओके, यू कैन एग्जिट इट. एंड अगेन इट्स अ वैल्यू एडिशन इन द प्रोजेक्ट. जनरली बहुत कम डेवलपर्स करते हैं. सो आवर फर्स्ट ट्रांसफर इज completely like free what we have done for the first investor. Okay. That we have done. But again मैं यही कहूँगी कि देखिए हर चीज़ का होता है ना, प्राइस बहुत मायने रखता है हर चीज़ में, लेकिन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन वो इन्वेस्टमेंट की क्या है, ये बहुत समझना जरूरी है. नहीं, वैल्यू फॉर मनी आज के रेट में. आज देखो अल्टीमा हैज रीच 20,000 रुपीज इन न्यू गुड़गांव. उस टाइम जब हम बेच रहे थे 1.25 पे भी लोगों को महंगा लगता था. तब लोग कहते थे न्यू गुड़गांव में इतना महंगा क्यों ले, क्योंकि उस टाइम कहते लोगों के मन में एक बैरियर था, मेंटल बैरियर, कि एक न्यू गुड़गांव इज नॉट अ प्लेस फॉर 1 crore एंड अबव. आज के रेट में अल्टीमा हैज क्रॉस्ड द रेट्स ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. तो कई बार अगर प्रोडक्ट आप अच्छा बनाते हो तो नेचुरल सी बात है कि वो चीज़ है. इट इज ऑल अबाउट कि ना प्रोडक्ट में वही हमें इंश्योर करना है कि जो मुझे आपकी बातों से करेक्ट में समझ में है, 63A इज अ सेकंड गोल्फ कोर्स रोड. मतलब लाइक एक इट विल बी एब्सोल्युटली द सेम, बिकॉज हाँ कि गोल्फ कोर्स रोड के बाद सेकंड ऑल्टरनेट है, क्योंकि इस रेट पे गोल्फ कोर्स रोड में एक तो चीज मिलती नहीं, दूसरी है पॉकेट बहुत प्यारा है. तीसरी चीज क्या है कि अगर सपोज मान लो ग्रेटर एसपीआर बनता है तो इट में बाईपास दी गोल्फ कोर्स रोड एक्चुअली. ठीक है. और उससे क्या होगा कि जो गोल्फ कोर्स रोड पे जो बंदा दिल्ली से आ रहा है वो बंदा यहाँ जल्दी पहुंच जाएगा. साउथ दिल्ली का एक्सेस इस एरिया को पहले मिलेगा. देन इट मे बी अ गेटवे टू एनीथिंग. अरावली का एक्सेस है. आनंद राज ऑलरेडी लो राइज का पूरा डेवलपमेंट है, तो आसपास सराउंडिंग में कोई ये नहीं कि मतलब यू आर अंडर
ऑल काइंड ऑफ हाई राइज। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं धूप, हवा, वेंटिलेशन। जैसे हमारे जितने भी टावर्स हैं, इट्स अ 2 साइड ओपन balconies, so somebody who is buying in especially in tower 3, 2 or 4, they will for lifetime have a clear view of the skyline of city view itself. यस, मतलब सारी लो राइज डेवलपमेंट है, आपको दूर दूर तक आपको हाई राइज। हाँ, ये चीज मुझे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्योंकि क्या हुआ है कि गुड़गांव में ना देयर वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड टाटा राइसीना। हाँ, ये सेल्ड, हमने भी बेचा वो। तो उस टाइम उसके पीछे से अरावली दिखता था। हाँ। अब उसी के पीछे 4S आ गया है। अब बेचारे जिनके अरावली के सपने थे वो तो चले गए, सारे अरावली के हिसाब से बिकता था, बट उसके पीछे जस्ट स्लाइटली लोगों को पता नहीं था कि उसके पीछे भी एक FSI बनती है ऐसे करके, लंबी करके वाली बात एग्जैक्टली। तो उसने उसका वो ले लिया। तो आपके पास एटलीस्ट यू हैव अ श्योर। वी व्हाट इन्वेस्टर और अ रेसिडेंट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि सारी लो राइज डेवलपमेंट है इन टावर्स के पीछे की तरफ। बट एक बात बताओ, पीछे अगर आपके कोई अपार्टमेंट आ गया हाई राइज तो वो भी नहीं आ सकता। जगह कहाँ है? टाउनशिप तो हमारी है ना पूरी। इट्स ऑल टाउनशिप। दिस टाउनशिप इज एक्सटेंडेड टू आपके इस टाउनशिप्स के जो मेन एंट्रेंस है वो फ्यूचर में ग्रेटर SPR से निकलने का, मतलब इस वाले प्रोजेक्ट, इस वाले फ्लैट का आपका, इस वाले। हाँ, जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे वी आर कमिंग अप विद 2 lakhs अप्रॉक्स 2 lakh square feet का है क्लब हाउस दैट वी आर कमिंग अप फॉर द कंप्लीट टाउनशिप। सो इट विल बी अ ह्यूज क्लब हाउस जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी। So even the people, those who have bought apartments in high rise also, they can opt for that on chargeable basis. Again, यहाँ पे we have option of low rise in terms of floors. So अभी हम recently we are going to launch something which is of 400. अगर किसी को जैसे हाई राइज में नहीं रहना, तो देखो ये तो हम एक बकेट की बात करें कि व्हाट दे हैव। अपार्टमेंट्स की हमने बात की है अनंतराज के साथ। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग प्राइस क्या पड़ता है आपके फ्लैट खरीदने का? Yes, you are buying 3700 square feet of area in the state residences. So the price bracket of this apartment starts from 7.5 CR onward. Now you have builder floor in your kitty? Yes, we have builder floors. So these are luxury floors. So these floors are kind of fully fitted floors जहाँ पे हमने 400 स्क्वायर यार्ड के लैंड बैंक पे कंस्ट्रक्शन की है। अप्रॉक्सीमेटली 31-3200 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया है। एंड इट इज़ 4 floors अगेन। सो लोअर, सो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर विल गेट द बेसमेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर विल गेट द टेरेस एरिया। ठीक है। एंड मोस्ट लाइकली लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ जो पेमेंट प्लान है 2.5 years का भी है। कुछ ऑप्शन हमारे पास 6 months वाले भी हैं। Okay. Yes. So we have builder floors also. You're selling plots also? Now after floors we have other options जो कि हम विला कहते हैं। These are again luxury villas. Yes. Fully habitation है। यहाँ पे अंदर जो है 12 meters की रोड हो गई है। There is a club facility जो जिस क्लब की बात मैं अभी कर रही हूँ। Exactly, yes. तो क्लब फैसिलिटी है, 100% पावर बैकअप है। The whole township is managed by the Anantraj Maintenance Management firm itself, right? तो हम विला का वीडियो बना सकते हैं? Yes, absolutely. तो व्हाट वी विल डू गाइस, इसके बाद ना हम विला की वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो सेपरेट रहेगा क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बट मैं एक लिंक यहाँ दे दूंगा सो दैट यहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सको, या मे बी 2-4 दिन के गैप में लॉन्च करें हम इस तरीके से। सो विला जो है दीज आर काइंड ऑफ, आपके पास ऑप्शन है, आप इसे बेयर शेल भी ले सकते हैं। इफ यू वांट समथिंग इन सेमी फर्निश्ड दैट आल्सो ऑप्शन यू कैन हैव इट, और इफ यू विश फॉर अ फुल्ली लोडेड, मतलब बस यू हैव टू कम अप विद द लगेज इन दैट विला, सो दैट ऑप्शन आल्सो वी हैव। अगेन these are very well done in terms of जिस हिसाब से वो लोकेलिटी है, इट्स ब्लॉक B I must say, एंड हैबिटेशन फुल्ली है वहाँ पे। एवरीथिंग इज मेंटेन्ड, द पार्क इज वेरी वेल मेंटेन्ड। इन केस somebody is looking for a very premium bare shell corner facing park facing unit of villa, we have that option. Oh, great. Right, with the price bracket of 9.5 से 15 CR के रेंज में है। एंड दिस आर ऑल रेडी टू मूव इन। आई मीन आपने अगर 30 days में चाहिए तो यू कैन गेट दैट ऑप्शन। Great. How do you see 2025 for real estate of Gurgaon? Very complicated question. Very complicated question because मैं हर साल अच्छा ही देखना चाहूँगी रियल एस्टेट के लिए। एब्सोल्युटली, मतलब 2019 से मैंने कुछ बुरा वक्त नहीं देखा रियल एस्टेट में, स्पेशली अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो एज अ रियल्टर आई एम श्योर ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा। एंड इस साल जो मुझे लगता है डेवलपर्स विल कम विद मच बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, बहुत सारी वैल्यू एडिशंस की जाएंगी,
उस प्रोजेक्ट के अंदर? मुझे लगता है कि अब डेवलपर के झगड़े में क्लाइंट फायदा उठा ले जाएगा सर। ये कभी ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्लाइंट कभी झगड़ता नहीं है, दे ऑलवेज ट्राई फॉर यू नो वॉट एवर हार्ड अर्न मनी है, Yes. उसको मैं कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाऊँ, राइट? सो दैट इज द थिंग. सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इफ कस्टमर नेगोशिएट्स या दे गो एंड लुक फॉर द बेटर प्राइस इन द मार्केट, बट इट इज समथिंग कि डेवलपर्स अब सेंसिटाइज हो चुके हैं. नहीं ठीक है, इट्स Whatever ओके, projects, नेचुरल सी बात है। मतलब प्राइस इज, आई फील ऑलवेज प्राइस से ज़्यादा लोग ये देखें कि जिस प्रोजेक्ट में वो प्राइस दे रहे हैं क्या वो मायने है उस चीज़. एग्जैक्टली, मेन पॉइंट ये हो रहा है। आज मेरा कहना है कि यू कैन सेल अ सेम फ्लैट एट 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर फीट ऑल्सो, बट जैसे डीएलएफ है एग्जांपल मान लो, उसने कैमिलियाज जब बेचता था, आप बिलीव नहीं करोगे, तब लोग कहते थे यार पागल है क्या, 40 करोड़ का फ्लैट है यार, 30 करोड़ बेवकूफ है क्या कोई खरीदेगा। पर उसने प्रोजेक्ट प्लेसमेंट ऐसा कर दिया कि नाउ इट इज 3-4 टाइम्स. इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली. हाँ, तो अब उस टाइम के हिसाब से अगर कोई बोलेगा यार इट हैज गिवन मोर एप्रिसिएशन देन एनी ऑफ द प्रोडक्ट, तो चीज क्या है कि वो तो राइट प्लेसमेंट प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अब सपोज मान लो कल को बाय द वे, कल को आज यहाँ कोई खड़ा हो जाए तो नाइदर दे हैव अ काइंड ऑफ गोल्फ कोर्स, ना ही उसके पास वो प्लेसमेंट, और वो फिर बोले कि नहीं यार आई एम कैमिलियाज। एक बिल्डर था वैसे, आपको बता दूं, वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, और आपके पास ना काम, आपने उस बिल्डर में काम भी किया हुआ एक्चुअली, आपको बता देते वैसे। उनका थोड़ा सा दूर है गोल्फ कोर्स रोड से पत्थर फेंको तो थोड़ा वो, आई वेंट टू देयर प्रेजेंटेशन एंड दे वर कंपेयरिंग द प्रोडक्ट टू डीएलएफ मैग्नोलियाज एंड कैमिलियाज। चलो उसके बाद करते करते फिर वो थर्ड में ना, फिर वो थोड़ा नीचे गए तो दे स्टार्टेड कंपेयरिंग विद क्रेस्ट एक्चुअली। फिर मैंने बोला था और थोड़ा नीचे जाओ, और थोड़ा नीचे जाओ, तो वो पार्क प्लेस तक पहुंचे हुए एक्चुअली। अगर आप कुछ प्रोडक्ट लाए हो, सी प्रोडक्ट इज ऑलवेज अबाउट, यू शुड ऑलवेज हैव सम कंपैरिजन। तो वो कंपटीशन, वो कंपैरिजन होता है, करना भी बहुत जरूरी है, वरना आप फिर क्यों मुझे वो प्राइस। नहीं मैं उनकी बात करो, वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल था एक्चुअली, उस बिल्डर की बात बता रहा हूं एग्जैक्टली। तो कई बार नहीं वैसा करके आप करो, जैसे सपोज मान लो डीएलएफ ने कहा कि मैं फेज 5 बनाऊंगा, दे हैव मेड इट। आज डीएलएफ प्रिवाना बना रहा है, तो पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार दे विल मेक प्रिवाना काइंड ऑफ थिंग। अब हम अपनी टाउनशिप की बात कर रहे हैं अगर, कि अब हमने यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वी वांट इन वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट लाने की, जहाँ पे मेरा एक हाई राइज का भी कॉन्सेप्ट हो, विला का भी हो, फ्लोर्स का भी हो। बट एक चीज मैं आपसे जस्ट एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज 63 इज ऑलमोस्ट योर्स, थोड़ा बहुत आपके प्रेडिस्टाक वालों का भी है, थोड़ा बहुत और भी डेवलपर का है। कुछ ऐसा कुछ ब्रांडिंग इस जगह का नहीं कर सकते, जैसे डीएलएफ ने फेज 5 की ब्रांडिंग की आज के डेट में? सो डेफिनेटली कुछ एक नाम दे दिया, कुछ एक इधर के नाम से कुछ एक ऐसा कुछ क्रिएट किया वाली बात। एग्जैक्ट स्टेट्स करके ही दिया हुआ है इस पूरे टाउनशिप को। बट इसमें क्या हुआ कि वी आल्सो हैड अ जॉइंट वेंचर विद बिरला एज वेल, राइट? सो उनका भी नहीं, नेचुरल सी बात है, अपर हैंड पूरा वो करके कुछ ऐसा कुछ क्रिएट हो ना, तो क्योंकि ये पॉकेट बहुत प्यारा है एक्चुअली। यस तो हमने इसको ना एज एन अनंतराज स्टेट दिया हुआ है। देखो अनंतराज के बारे में बात करें, इनके प्रोडक्ट के बाद की हम इनके और पोर्टफोलियोज के बारे में बात करेंगे, मतलब वी विल शो विलाज, कुछ इनके पास प्लॉट्स भी है, बाकी मतलब विलाज भी हैं। और विलाज, क्योंकि विलाज एक्चुअली बहुत कम डेवलपर के पास है, तो बहुत ही लिमिटेड विलाज हैं, देख सकते हो, वो भी एक्सटेंशन रोड पे, और किसी के पास नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब सपोज मान लो मेरा कहना है कि जो हम लास्ट पॉइंट पे डिस्कशन करें 2025, तो मैम का भी ये कहना है, मेरा भी मानना है कि 2025 ज़्यादा सेटल होगा कंपेरेटिवली। 24 थोड़ा उथल पुथल वाला था, 23 वाज गोइंग हाई, 24 उथल पुथल था, 25 में थोड़ा सॉर्टेड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे, देख के खरीदना। प्रोडक्ट पे कस्टमर्स नहीं खत्म होंगे, क्योंकि गुड़गांव का जो एक आग लग चुकी है ना गुड़गांव के अंदर एज अ ब्रांडिंग, वो खत्म नहीं हो रही है चीज़ें। पीपल जेन्युइनली वांट टू बाय इन गुड़गांव, एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल प्लेस्ड है। गुड़गांव का जो स्ट्रेटेजिकल प्लेसमेंट है ना, वो से कोई नहीं ले सकता एक्चुअल में, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो पॉइंट एग्जैक्टली। और नेचुरल से बात है, इसका क्रेडिट में डीएलएफ को भी देना चाहता हूँ और गुड़गांव के अपने ज्योग्राफी को भी देना चाहते हैं एक्चुअली। मेरे हिसाब से अगर आप जेन्युइन एंड यूजर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो, कि मतलब यू आर इन्वेस्टर, ठीक है, तो यू कैन, गुड़गांव से आप पीछे मत हटो। गुड़गांव, मैंने एक चीज देखा, जिस जगह की मोमेंटम रहती है ना, वो रहती है। कई बार क्या होता है ना कि लोग, मैंने कई बार लोगों को देखा था कि लोगों ने कहा यार गुड़गांव इज वेरी एक्सपेंसिव, सोनीपत में जाकर इन्वेस्ट कर लो, पानीपत में कर लो।
आपको बता दूं 14-15 साल पहले TDI का एक प्रोजेक्ट आया था, उस टाइम लोग ये बोल के रहते थे कि अगला गुड़गांव बनने वाला है, अगला IT सिटी बनने वाली है। वहां पर किसी ने अगर 50 लाख में फ्लैट लिया तो आज भी 80-85 लाख रुपए, गुड़गांव में अगर 50 लाख का फ्लैट लिया तो 2-2.5 करोड़, 2-2.5 नहीं, मतलब इट्स 3.5 करोड़ रुपीज। वहां रेंटल आज भी 20,000 रुपए, यहाँ रेंटल आज उस प्रॉपर्टी का 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए। तो मैंने ये चीज देखी, जो चल रहा है ना वो चल रहा है वाली बात है, जो रुका हुआ है वो पॉइंट एग्जैक्टली। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम विला ही चल रहे हैं क्या? हाँ, इसके बाद हम विला चलेंगे। सो गाइस अब फ्लोर्स का भी वी कैन डू दैट। ठीक है गाइस, वी हैव फ्लोर्स टू शो, वी हैव विलास टू शो। आपको क्या पहले देखना है बताओ? मेरे को विला देखने का मन कर रहा है, हाँ एब्सोल्युटली, चलिए। तो विला देखते हैं, फिर फ्लोर देखते हैं और 2-3 मिक्स करके वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एक इन डेप्थ वॉक थ्रू करते हैं और आनंद राज स्टेट के और प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करते हैं, लाइक विलास एंड बिल्डर फ्लोर्स। ओके, थैंक यू गाइस।